सो अभी हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। फिर एक बार हम सबको स्वागत करते हैं आज के दिन में, और हम आशा करते हैं कि हर एक जन क्या है, हर एक जन खुश है। हालेलुया, हालेलुया। सो फिर एक बार हम सेकेंड हफ्ता है राइट हमारे ये नए चर्च में, नए जगह में, चर्च बिल्डिंग में। खुशी की बात है कि परमेश्वर हमें हर एक जगह में, परमेश्वर हमारे साथ साथ क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। हालेलुया। सो चर्च ये नहीं होता है राइट, हम जानते हैं राइट, चर्च ये बिल्डिंग क्या नहीं होता है, चर्च नहीं होता है। चर्च हम होते हैं जो परमेश्वर के जन साथ में मिलकर जब हम आराधना करते हैं। क्या पता फ्यूचर में जब हम अगर कोई पेड़ के नीचे भी अगर बैठे रहेंगे, सो वो भी क्या है, चर्च है। वो भी क्या है, चर्च है। हालेलुया। सो आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं, और ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को बार बार क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। सो आज का जो हमारा जो संदेश है, इसके पहले भी हमने क्या किया है, इसके बारे में हम कुछ तो इसके बारे में सुने हैं, और उसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, वापस हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, जब ओल्ड टेस्टमेंट की बात बहुत सारा क्या होता है, न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जब हम ड्यूटरोनॉमी की पुस्तक में हम देखते हैं तो क्या होता है पता है कि हर एक जो ओल्ड टेस्टमेंट का एक्सोडस का जो 10 कमांडमेंट्स है, वो ड्यूटरोनॉमी में क्या होता है, वापस रिपीट करते हैं। जो भी लॉज है, परमेश्वर क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, रिपीट कराते हैं, ताकि जो भी उस समय के लोग थे वो गुजर जाते हैं, भूल जाते हैं, या उनका पीढ़ी खत्म हो जाता है, तो परमेश्वर उनको वापस क्या करते हैं, उन बातों को रिपीट करवाते हैं, कि ताकि वो वापस क्या करे, तुम लोग अच्छी तरह से समझ सके, क्या कर सके। सो वैसे ही परमेश्वर हमें भी कुछ क्या करने वाले हैं, सिखाना चाहते हैं। तो हर एक जन सबने अपने नजरों को ऊपर रखे, ब्रदर्स और सिस्टर्स जो भी है, सो सब क्या पर ऊपर देखे, ताकि हम क्या कर सके, हम एक दूसरे को समझ सके। ठीक है। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट बात है। क्या है, कैसा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। सो इसके पहले जब हमने सीखा था तो हमने इस टॉपिक को हमने टच किया था, द पिल्स ऑफ टेम्पटेशन करके, पिल्स फॉर टेम्पटेशन। सो टेम्पटेशन मतलब क्या होता है, टेम्पटेशन मतलब क्या होता है, कोई परीक्षा, हम इसके पहले भी सीखे थे। टेम्पटेशन मतलब क्या होता है, पेपर। टेम्पटेशन मतलब क्या है, जब हमें क्या होता है, टेस्ट आता है हमारे जीवन में, क्या होता है, टेस्ट आता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक के जीवन में क्या होगा, टेस्ट आएगा। क्या होगा, टेस्ट आएगा। वो कभी कभी परमेश्वर की ओर से आता है, कभी कभी क्या होता है, शैतान की ओर से क्या होता है, आता है। पर परमेश्वर की ओर से जब टेस्ट आता है, उसका रीजन होता है कि ज्यादातर होता है परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए क्या करते हैं, हमें देखते हैं कि तुम सही में क्या उस बात के लिए क्या हो, काबिल हो क्या। अगर आप सही में काबिल होगे, सो परमेश्वर के टेस्ट से आप पार होके क्या प्राप्त करोगे, आशीष को क्या करोगे, प्राप्त करोगे। पर जब शैतान की ओर से जब टेम्पटेशन आता है, शैतान का टेम्पटेशन आपको ब्लेसिंग देने के लिए नहीं होता है, पर बहुत सारे टाइम क्या होता है, आपको पनिश करने के लिए, कर्ज करने के लिए, आपको गिराने के लिए क्या होता है, ताकि जब तुम टेम्पटेशन शैतान आपका देगा और आप उस टेम्पटेशन में गिर जाओगे, तो आप क्या हो जाओगे, गिर कर पाप में गिर जाओगे, और आप परमेश्वर से क्या हो जाओगे, बिछड़ जाओगे, दूर हो जाओगे। सो परमेश्वर का वचन कहता है टेम्पटेशन क्या है, हर एक जन के लिए। क्या है, हर एक जन के लिए। हम कुछ वचनों को खोलेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे। हम खोलेंगे 1 कोरिन्थियन, हम देखते हैं कि टेम्पटेशन क्या सही में सबके लिए है क्या। ठीक है, एक मिनट। 1 कोरिन्थियन में जाने के पहले हम पीटर में जाएंगे। पीटर में लिखा है विषय के बारे में। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ।
ओके, 2 Peter chapter 2 verse 9. हाँ, जोर से पढ़े, जोर से पढ़े. The Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. So जब टेम्पटेशन होता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें टेम्पटेशन से क्या करते हैं, बचाते हैं. हमें क्या करते हैं, बचाते हैं. आप 1 Peter chapter 5 verse 8 और 9 पढ़े, कोई भी जोर से. 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9. Be so vigilant, हाँ. because your adversary the devil, हाँ. as a roaring lion, हाँ. walketh about, हाँ. seeking हाँ. whom he may devour. हाँ. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. So परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शैतान एक ऐसा है, भूखे शेर के तरह है. वो क्या करने के लिए हमें घात लगाए रहता है, ताकि हमें कैसे वो क्या कर सके, हमें वो नुकसान चोट को बचा सके. और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक हमारे सारे भाई बहनों का क्या है, हर एक के जीवन में सेम समस्या है, दुख और सेम टाइप का क्या है, टेम्पटेशन, एफ्लिक्शन, सब क्या है, हर एक भाई बहनों को क्या है, एक जैसे. अभी हम खोलेंगे 1 Corinthians chapter 10 verse 13. देखो यहाँ पर हम कुछ बातों को सीखते हैं. ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, हम मेन बातों में हम आगे जाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा कम समय बिता रहे हैं इन बातों पे. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. जो भी जिसको भी मिला है जोर से पढ़ सके. आपका आवाज नहीं आ रहा है ब्रदर, उनको दे दो बाइबल. तो हाँ हाँ. हाँ, हालेलुया. कोई हिंदी में पढ़ सकता है जोर से, हिंदी बाइबल है. हाँ, जोर से पढ़े. 10 वचन 13. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हाँ. जो मनुष्य के सहने से बाहर है. हाँ. परमेश्वर सच्चा है. हाँ. और तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको. हालेलुया. सो हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, हमें ऐसे परेशानी में नहीं डालते हैं कि हमारे हैसियत से भी क्या है, वो ऊपर है. परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही परेशानी डालते हैं या देते हैं, या हमको उसमें से लेकर जाते हैं कि हम उसमें से क्या हो सके, पार हो सके. 2 पीटर में भी हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर क्या करते हैं, अपने अच्छे दासों को क्या करते हैं, परमेश्वर बचाते हैं, हर एक टेम्पटेशन में थाम के रखते हैं और उन्हें क्या करते हैं, हमें चलाते हैं. सो हम खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 4. हम इन बातों में आज देखने वाले हैं और एक बार कि परमेश्वर, मैथ्यू चैप्टर 4, कि परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में थे, सो परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे घटनाएं क्या हुए थे, आए थे. और जब हम मैथ्यू चैप्टर 4 में देखते हैं, हर एक जन ऊपर देखे अपनी नजरों को. मैथ्यू चैप्टर 4 जो है वो एक स्पेशल क्या है, एक चैप्टर है. क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह, परमेश्वर, गॉड, और कौन, इविल, द डेविल क्या कर रहे हैं, दोनों क्या है, एक ही साथ में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. पूरे जब बाइबल में हम पढ़ते हैं, कुछ ही भागों में क्या है, हम देखते हैं कि जहां पर यीशु मसीह, परमेश्वर और शैतान दोनों भी क्या है, साथ में. जब हम जोब के पुस्तक में हम पहला अध्याय में देख सकते हैं, फिर हम कुछ भागों में आइज़ाया, एज़ेकिएल में देख सकते हैं. और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यीशु मसीह और कौन, शैतान. यीशु मसीह और कौन, शैतान, दोनों भी क्या है, एक चैप्टर में है. और इसीलिए क्या है, थोड़ा स्पेशल चीज है. सो हम एक एक करके हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे. कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है. पहला वचन कोई पढ़े, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1. अगर क्यों मेरा फेस क्यों देख रहे हो सिस्टर, आप बोला है ना पढ़ने के लिए, पढ़ो.
Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. ठीक है, सो उसके पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, प्लीज 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 मुझे क्या करो, हेल्प करो। अगर जब बाइबल पढ़ने के लिए आपको बोला गया है, वो किसका समय है? सो आप ऐसा करते हैं जैसे कि अरे मैं क्यों बोलूं, वो कर रहा है ना, आगे वो लोग कर रहे हैं ना 2 जन, तो आप क्यों मेरे को ऐसा देख रहे हो? सिस्टर आप भी, और आप खोले तो आप बोलो। जो सीनियर लोग हैं, आप क्या करो, थोड़ा एक एग्जाम्पल टेस्टिमनी क्या करो, सेट करो। अगर आप बाइबल खोल के ऐसे ही रहेगा तो फिर फायदा क्या है? फिर हमारा प्रीचिंग का टाइम और भी क्या होगा, वेस्ट होगा, राइट? तो जल्दी जल्दी क्या करो, अगर आप खोलते हो तो तुरंत कोई ना कोई क्या करो। ये हम वो चर्च से ही हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर। अभी शायद आपको और थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अभी और आपको मसालेदार बोलेगा, आपको चोट पहुंचने जैसे, फिर आपको समझ में आएगा, राइट? राइट? अभी आप बच्चे नहीं हैं, ठीक हो, आप अभी बहुत मैच्योर्ड हो गए, तो जल्दी जल्दी पढ़ो, ठीक है? और एक बार कोई पढ़ सकता है? Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। कहां पर? विल्डरनेस में, जहां पर जंगल है, जहां पर बंजर भूमि है। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, ऐसे जगह में लेकर जा रहे हैं ताकि क्या कर सके, टेम्पटेशन को क्या कर सके, सह सके। शैतान के पास से क्या कर सके, टेम्पटेशन को क्या कर सके, सह सके। ये क्या है, एक योजना है। ये क्या है, कोई भी आकर यीशु मसीह को, शैतान खुद से आकर क्या नहीं कर रहा है, यीशु मसीह को क्या नहीं कर रहा है, टेम्प्ट नहीं कर रहा है। और यीशु मसीह के पास उतना सामर्थ, शैतान के पास उतना सामर्थ नहीं है कि यीशु मसीह के पास आकर क्या करे, टेम्प्ट कर सके। पर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, लीड करके वो उधर जा रहे। फिर उसके बाद दूसरा वचन देखो क्या लिखा है, when he had fasted 40 days and 40 nights, he was awake and hungry. हाँ, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह क्या हो रहे हैं, 40 दिन और 40 रात क्या कर रहे हैं, क्या? हाँ, पर ऐसे लग रहा है कि आप 40 दिन 40 रात रख के आ रहे हैं, यहाँ पर मरे हुए हैं, सब पड़े हुए, ऐसे ही मुझे लग रहा है। ना आपके अंदर कोई जान है, ना, राइट, ना एमेन में आपका दम है। एमेन? अभी आपका दम चाहिए यार, उसमें भी 3-4 जन ने बोला नहीं, राइट? सो परमेश्वर के जब हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर का कलीसिया मरा हुआ कलीसिया नहीं, क्या नहीं है कि हम सिर्फ क्या करें, ऐसा आए, रोए धोए, सिर्फ सुने। अगर कुछ परमेश्वर चाहते हैं तो कुछ बोल कर लेकर जाए, या नहीं चाहते हैं तो क्या करें, हम यहाँ पर आए और वैसे ही हम वैसे का वैसे ही क्या करें, हम चले जाए करके। परमेश्वर ऐसे हमसे नहीं, क्या नहीं करते हैं, नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, कुछ लेकर जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं। तो सोचो कि परमेश्वर यीशु मसीह का हालत अभी कैसे होगा। थोड़ा गर्मी हो रहा है, हम क्या हो रहे हैं, टायर्ड हो गए, राइट? पर यहाँ पर हम परमेश्वर इतने थके हुए हैं, और वचन कहता परमेश्वर भूखे भी है उस समय में। हालेलुया। परमेश्वर जो खुदा है, जो स्वर्ग का राजा है, वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए और वो हमारे खातिर क्या कर रहे हैं, इन बातों को सह रहे अपने शरीर में, और हमारे लिए क्या कर रहे हैं, एक लाइफ का एक टेस्टिमनी, एक एग्जाम्पल को क्या कर रहे हैं कि हमें भी क्या करना है, इन बातों से सीखना है। अगर यीशु मसीह फास्ट कर सकते हैं, क्या हम फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, राइट? सो हमें करना जरूरी है। कर सकते हैं वो अच्छी बात है, और करना अलग होता है, कर सकते हैं वो अलग होता है, राइट? पर हम क्या नहीं करते, हम नहीं करते। हम में से कोई है जो सही में फास्टिंग करता है हर हफ्ते, लाइक कोई एक टाइम का खाना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर सच बोला है तो परमेश्वर को धन्यवाद कि हमें देखो इन बातों से सीखना है कि फास्टिंग में क्या है, फास्टिंग में क्या है, पावर है, सामर्थ है, ब्लेसिंग्स है। इसीलिए परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम क्या करें, हम फास्ट करें। क्या करें, इसके बारे में भी हम सीखेंगे कि फास्टिंग कैसे होता है, क्यों होता है, उसका क्या ब्लेसिंग्स है, उसके बारे में हम कभी सीखेंगे। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, फास्टिंग रह रहे हैं। फास्टिंग मतलब उपवास रह रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है,
टेम्प्टेड बाय द डेविल। फर्स्ट वचन में हम देखते हैं शैतान का पहला नाम क्या है? डेविल। क्या है? जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं द सर्पेंट, द ओल्ड सर्पेंट, सांप करके हम क्या करते हैं? देखते हैं सांप शैतान का नाम है। यहाँ पर हम देखते हैं डेविल, और हम क्या करते हैं? हम और भी देखेंगे शैतान का और क्या क्या नाम है। हम तीसरा वचन पढ़े, कोई तीसरा वचन पढ़े। And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that this stones be made bread. हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शैतान क्या है। शैतान क्या है? एक ये जानने की जरूरत है, इसीलिए हम समझना है शैतान कौन है। टेम्प्टर है। क्या है? टेम्प्टर का मतलब पता है? हिंदी में क्या शब्द लिखा है? तीसरे वचन का चौथा अध्याय के तीसरे वचन में परखने वाला। क्या है? तो वो क्या करता है? टेम्प्ट करता है। क्या करता है? सोचो कि उस समय में आदम और हवा के टाइम में वो बगीचे में, ईडन गार्डन में, अगर शैतान आके वो टेम्प्ट परीक्षा नहीं लेता, अगर वो कुछ बोलता ही नहीं, अगर वो हवा को उकसाता ही नहीं, खाओ वो क्या है, आपको क्या हो गया, आप कभी नहीं मरोगे, आप वो टेम्प्ट करता है, राइट? आपके आँख खुल जाएंगे, वो ऐसे करके बोलता है, आप परमेश्वर जैसे हो जाओगे करके कौन बोलता है? शैतान आके क्या करता है? बोलता है, और बोलता है आप खाओगे तो निश्चित रूप से क्या नहीं होगे, यू शैल श्योरली नॉट डाई करके क्या करता है? शैतान बोलता है। अगर वो परीक्षा नहीं आता तो शायद उस समय में क्या नहीं होता, वो पाप वो नहीं करते थे, वो डिसओबे नहीं करते थे। सो स्टार्टिंग से लेकर शैतान क्या है? टेम्प्टर है। क्या है? क्या है? परीक्षा लेने वाला है। कौन है? शैतान हमेशा परीक्षा लेने वाला है। सो परमेश्वर यीशु मसीह का यहाँ पर क्या कर रहा है? टेम्प्ट करने के लिए आ गया। क्या करने आया है? परमेश्वर यीशु मसीह का टेस्ट लेने के लिए कौन आया है यहाँ पर? बहुत हंसी की बात है, राइट? अगर आप अपने टीचर का एग्जामिनेशन लोगे तो कैसा लगेगा? यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग हैं, राइट? हम स्टूडेंट्स बने थे, ठीक है? सो अगर कोई छोटा बच्चा टीचर को आके क्या करता है, एग्जाम का क्वेश्चन पूछता है, टीचर आप मुझे ये सवाल पूछो, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, तुम्हारा एग्जामिनेशन लेता हूँ, वो कैसे होगा? वो उचित नहीं है, वो क्या नहीं है, वो सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर की क्या कर रहा है? टेम्प्ट करने के लिए आ रहा है। और वो फर्स्ट टेम्पटेशन देखो क्या कर रहा है। पहला टेम्पटेशन बोल रहा है कि तुम क्या करो, ये रोटी को तुम क्या करो, ये पत्थर को लेकर तुम इसको क्या करो? रोटी बनाओ। ये पत्थर को लेकर तुम क्या करो? पत्थर को लेकर क्या करो? याद रखना, ये टेम्पटेशन बहुत सिंपल है और हमें याद रखने की जरूरत है। सो क्या क्या कहता है? पत्थर को लेकर क्या करने के लिए बोलता है? रोटी बनाने के लिए बोलता है। क्या परमेश्वर उस समय में रोटी बना सकते थे? नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। हालेलुया। लास्ट हफ्ते हमने कुछ पढ़ा था, किसी को याद है? लास्ट हफ्ते पावर ऑफ गॉड्स वर्ड, पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। हमने पहला अध्याय में कुछ तो सीखा था कि परमेश्वर ने सारे दुनिया और सृष्टि को बनाया था, पर परमेश्वर ने किन किन बातों का इस्तेमाल किया कि इन सारे सृष्टि को बनाने के लिए? क्या किया? कैसे इस दुनिया को बनाया? कैसे बनाया? अपने शब्दों से। क्या किया? परमेश्वर अपने शब्दों से पूरा संसार बना सकते हैं। परमेश्वर को पत्थर की भी जरूरत नहीं है रोटी बनाने के लिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर को पत्थर की भी जरूरत नहीं है रोटी बनाने के लिए, और वो कहता है शैतान कि ये पत्थर को तुम क्या करो? रोटी बनाओ। इसीलिए परमेश्वर क्या नहीं कर रहे? उन बातों को उसको क्या नहीं कर रहे? बच्चों के बातों को क्या नहीं कर रहे? उसको एंटरटेन नहीं कर रहे, पर उसके बदले उनके टेम्पटेशन को कैसे लड़ रहे हैं। हमने पिल्स ऑफ टेम्पटेशन में पढ़ा था कि यीशु मसीह क्या करते? चौथे वचन में देखो क्या करते परमेश्वर। But he answered and said, But he answered and said, It is written, man shall not live by bread, हाँ, bread alone, but by every word that proceeds of the mouth of God. हालेलुया। Hallelujah. बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन।
हम जो मनुष्य है हमेशा रोटी खाने से ही क्या नहीं होते हैं, जीवित नहीं होते, पर परमेश्वर के वचन से खाने से ही क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। इसीलिए साल में या हफ्ते में एक बार हमारा एक डेडिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हमारा जिद होना चाहिए। हम हर एक चीज के लिए जिद रखते हैं, राइट। अरे वो उसने ऐसे किया, मैं बात नहीं करूंगी, यो इसने किया, वो मैं क्या नहीं करूंगा, मैं उसको करके दिखाने वाली हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगी, ऐसे करूंगा। हम क्या करते हैं, हर इस बात का हमें भी क्या होना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते, हम सिर्फ रोटी से ही नहीं जीते हैं, हम परमेश्वर के वचन से क्या होते हैं, जीते। इसीलिए हफ्ते में एक दिन क्या करना है, हमें ये उपवास हमारा निर्णय लेना है कि एक दिन मैं क्या नहीं करूंगा, रोटी मतलब कुछ भी मैंने क्या नहीं कहूंगा, नहीं खाऊंगा, पर परमेश्वर का वचन से हम जो जीवित होते हैं उसको मैं क्या कहूंगा, खाऊंगा। उसको कैसे खाते हैं हम, पढ़कर हम परमेश्वर के वचन को मनन करके क्या करते हैं, हालेलुया। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, यिर्मयाह कि परमेश्वर रोटी, एजेकिएल को शायद, कि परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन स्क्रोल को क्या करते हैं, मुंह में क्या करते हैं, खिलाते, क्या करते हैं, वो भविष्यद्वक्ता को क्या करते हैं, खिलाते। सो वो उसका मतलब क्या है, और ताकि वो प्रचार कर सके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें भी क्या करना है, हमें शारीरिक खाना नहीं खाना है, और हमें हफ्ते में एक दिन क्या करना है, एटलीस्ट क्या करना है, क्या करना है, उपवास रखना है। क्या करना है, उपवास रखना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर शैतान के टेम्पटेशन को कैसे पार करके जा रहे हैं। कैसे पार करके जा रहे हैं, किसके द्वारा, परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना कर भी सकते थे, या परमेश्वर शैतान भगाने का वो जो है हम क्या करते हैं, दूसरा कुछ, जैसे यहाँ पर संसार में बहुत सारे जन करते हैं, राइट। शैतान आया, जैकेट उठा के करो, शैतान आया, रुमाल निकाल के ये लो, ये पास्टर का रुमाल है, ये 50,000 का रुमाल है, ये अगर आप क्या कर सकते हो, जिसके ऊपर बीमार है उसको छुओगे ये रुमाल से, सो वो चंगाई हो जाएगा। क्योंकि अब प्रेरित के एक्ट्स के पुस्तक में क्या होता है, पौलुस क्या करता है, पौलुस के वस्त्र से क्या होते हैं, लोग क्या होते हैं, चंगाई होते हैं। क्या होते हैं, क्या आपको पता है इसके बारे में? सो लोग आजकल के पास तभी क्या था, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने ऐसे कामों को क्या, अद्भुत कामों को क्या किया, लोगों के बीच में किया था। क्यों? क्योंकि तभी क्या था, तभी परमेश्वर का वचन क्या नहीं था, परमेश्वर का वचन क्या नहीं था, ठीक है, परमेश्वर का वचन क्या नहीं था, इस दुनिया में क्या नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने प्रेरित को, अपने अपोस्टल्स को क्या किया था, कुछ चमत्कारों के चिन्ह से क्या किया था, परिपूर्ण किया था, कि वो क्या कर सकते हैं, सांप और बिच्छुओं के ओर से जा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर अभी हम बिच्छू के पास जाके, सांप के पास जाके अपन जरूर मर जाने वाले हैं। एक पासबान है अफ्रीका में जो ऐसे ही बोलता था, विश्वास में कर रहा था और वो मर गया। अफ्रीका का पासबान मर गया क्योंकि वो वचन को सही तरीके से उसको पता नहीं क्या है, और उसने ट्राई करने के लिए गया, वो मर गया। यहाँ पर हम देख सकते, एक बार खोले प्रेरित के काम, एक्ट्स चैप्टर 19, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 11 एंड 12। सो ये किस बात के लिए आया था, हाँ, कि लोग क्या करते हैं, शैतान को भगाने के लिए, या बहुत सारे, हाँ, शैतान को भगाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे गंदे गंदे कामों को क्या करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, लोगों को क्या करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 11 एंड 12, 19 वर्स 11 एंड 12, कोई पढ़े? परमेश्वर पौलुस के हाथों से हाँ, सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। हाँ, यहाँ तक कि रुमाल, ओके, कौन करता था? परमेश्वर करते थे। किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा। पौलुस का चमत्कार नहीं था, पौलुस के पास कुछ स्पेशल पावर्स नहीं था, पर परमेश्वर पौलुस को इस्तेमाल कर रहे थे। पावर किसका था? परमेश्वर का था। और अपोस्तल पौल क्या था? एक वस्त्र, एक वेसल था। आगे हम पढ़ते कैसे, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे, हाँ, उनकी देह से स्पर्श कराकर हाँ, पैरों पर डालते थे, हाँ, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, हाँ, और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल
हाँ ठीक है, तो समझ रहे यहाँ पर हुआ था, ये क्या था, ये परमेश्वर ने ऐसे बातों को क्या किया था, सिर्फ हैंडकरचिफ नहीं, अप्रॉन जो उनके कपड़े थे, उनके वस्त्र से जो बीमार के लोग हैं उनको छू कर क्या किया, ऐसे टच करेंगे सो वो क्या हो जाएंगे, अगर इनके अंदर दुष्ट आत्मा है इनके अंदर छुएगा सो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। पर परमेश्वर वही कहते हैं कि क्या है, पर आजकल के पासवान क्या करते हैं, पास्टर का रुमाल 50,000 1,00,000 रुपए, बोली लगाओ, बहुत महंगा है, एक ही रुमाल है, क्या करे, ये रुमाल में क्या है, सामर्थ्य है, पता है कि नहीं, अनॉइंटिंग ऑयल, भजनदर सिंह अनॉइंटिंग ऑयल, और क्या है, और भी कुछ बहुत सारे उनके इसमें मिलते हैं, मुझे पता नहीं, बहुत सारे जन है, वो अच्छी बात है, पर लोग क्या करते हैं, उससे बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं हम तेल लगा सकते हैं, पर वो तेल में कुछ एक्स्ट्रा सामर्थ्य नहीं है, हम प्रार्थना करके दे सकते हैं, लगाना ज़रूरी है, पर हम ये नहीं क्लेम कर सकते वो उसमें क्या 100% क्या है ये, क्योंकि परमेश्वर की ओर से क्या होता है, सामर्थ्य होता है, हमारा तेल में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, हम तेल तो बनाते हैं क्या, हम नहीं बनाते, हम किधर से खरीद के वो क्या करते हैं, देते हैं, हमारे रुमाल में भी नहीं, ये साधारण रुमाल है और कुछ भी नहीं है। पर यही हम देखते हैं कि आजकल के लोग क्या करते हैं, शैतान को भगाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, टेक्निक्स को लाते हैं, पर हम यहाँ पर देखते हैं शैतान के टेम्पटेशन को हमें कैसे बाहर भगाना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। कैसे, जब भी शैतान हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के टेम्पटेशन, बीमारियों को, दर्द को, दुख को, हमारे माइंड में क्या करता है, डिप्रेशंस को और गंदे सोच को लेकर आता है, गंदे सोच के लिए लालसाओं को लेकर आता है, अरे तुम ये कर लो, आज कोई भी नहीं देख रहा, अकेले हो आप, मोबाइल है, ये है, वो है, घर पे कोई भी नहीं, चोरी कर लो, ये कर लो। जब भी ऐसा शैतान टेम्पटेशंस को लाता है, हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन को के द्वारा हमें क्या करना है, शैतान को जीतना है। क्या करना है, शैतान को जीतना है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खोलेंगे ड्यूटरॉनमी, वहाँ पर हम एक अपने उंगली को कंटिन्यूस रखें, क्योंकि हम वापस थोड़े देर के बाद ड्यूटरॉनमी में जाने वाले। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 8 वर्स 3, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 8 वर्स 3, कोई भी फास्ट ओपन करके पढ़ो। And he humbled thee and suffered thee हाँ hunger, हाँ feed thee with manna, हाँ which thou knewest not, हाँ neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doeth not live by bread only, but by every word that proceeds out of the mouth of the Lord doeth man live. हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा लोगों से क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, मन्ना को क्या किया, स्वर्ग से दिया, और ये भी बता रहे हैं कि हर एक जन क्या नहीं होता, रोटी से जीवित नहीं होता, पर हर एक परमेश्वर के वचन से क्या होता है, जीवित होता है। हम वापस जाएंगे मैथ्यू चैप्टर 4, देखो यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं, सेम वही वचन को क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुराने नियम के वचन को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। नए नियम में परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उन्हीं बातों को बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी क्या करते थे, परमेश्वर के वचन को, उनका ही वचन है, उनके वचन को ही क्या करते थे, प्रीच करते थे, टीच करते थे, और वही। और उसके बाद हम देखते हैं 5वें वचन में, देखो क्या लिखा है, Then the devil taketh him up into the holy city, हाँ and setteth him the pinnacle of the temple. हाँ। सो शैतान अभी क्या कर रहा है, शैतान क्या कर रहा है, शैतान यीशु मसीह को काम पर लेकर जा रहा है, एक मंदिर के ऊंचे स्थान पर लेकर जा रहा है, और देखो क्या कर रहा है, 6वें वचन में पढ़ो, कोई क्या लिखा है, देखते हैं। And said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. हाँ, तो शैतान बोल रहा है कि क्या करो, तुम ऊपर से क्या करो, क्या कर जाओ, गिरो, क्या कर रहे हो, गिरो। शैतान यीशु मसीह को बोल रहा है तुम ऊपर से क्या करो, गिर जा। तो यहाँ पर हमें भी देखने की कुछ बात है।
And the devil taketh him up into the holy city and setteth him the. शैतान के पास ये भी सामर्थ्य है कि यीशु मसीह को एक जगह से क्या कर रहा है, दूसरे जगह पे लेकर जा रहा है. क्या कर रहा है? यीशु मसीह मनुष्य के रूप में थे. यीशु मसीह क्या है? मनुष्य के रूप में थे. पर यहाँ पर शैतान क्या कर रहा है? यहाँ से क्या कर रहा है? यीशु मसीह को दूसरे जगह में. यीशु मसीह चाहते तो एक शब्द में शैतान को क्या कर सकते थे? नाश कर सकते थे. नाश पूरा कंप्लीटली क्या कर सकते थे? पर यीशु मसीह अपने आप को क्या कर रहे हैं? नम्र करके मनुष्य के रूप में है. परमेश्वर चाहता है कि वो टेम्पटेशन से क्या हो, पार होकर क्या करे, जाए. उस समय में भी जब वो वीक है, टायर्ड है और वो उनके पास शक्ति नहीं है, ऐसे समय में क्या हो रहा है? जब थके हुए थे तभी हम क्या करते हैं? तभी हम कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं. आपको पता है ईसो और जेकब अब्राहम का जो ईसो होता है जंगल से आता है और थका हुआ रहता है, बोलता है मुझे बहुत भूख लग रहा है. जेकब तुम क्या करो, मुझे वो बाउल का क्या करो, सूप मुझे क्या करो, दे दो. वो बोलता है कि जेकब क्या करता है? बोलता है क्या बोलता है? दिमाग लगा कि क्या मांगता है उसके बदले? किसी को याद है? हाँ, पहलोटे का अधिकार, बर्थ राइट. मेरा क्या पहलोटे का अधिकार मुझे क्या कर दे दे, तो मैं तुझे ये क्या करूंगा? दे दूंगा. क्या करूं मैं? क्या करूंगा? दे दूंगा. वो भी चालाक लगाया था. पर वो जब थका रहता है वो क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है. बोलता है फर्स्ट बर्थ राइट जो है ले लो, पर मुझे क्या कर दो? अभी के लिए ले लो. जब थके हुए रहते हैं तभी क्या हो जाते हैं? हम बहुत ही वीक रहते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम एक्सेप्ट करने के लिए. तो शैतान भी बराबर उसी समय में आकर क्या कर रहा है? और भी लेकर ऊपर लेकर जा रहा है. उधर से क्या कर रहा है? बोल रहा है तुम ऊपर से क्या करो? कूद जाओ. और वो क्या कह रहा है? बोलता है वचन कहता है कि स्वर्गदूत आपको बचाएगा ना, तो आप कूद जाओ. क्या करो? यीशु मसीह को क्या कर रहा है? टेम्प्ट कर रहा है. यहाँ पर बहुत हंसने की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने ही क्या किया? वो चेरूब को बनाया था. क्या किया था? चेरूब. ये एंजल नहीं, जो सेटन था वो क्या था? चेरूब था. परमेश्वर ने वो चेरूब को बनाया था, पर वो अपने आप को मन में प्राइड को लाकर क्या किया? वो शैतान बन गया और परमेश्वर ने स्वर्ग से ऊपर से क्या कर दिया? उसे नीचे गिरा दिया. सो जो क्रिएशन है, समझ रहे हो, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जिसको बनाया है, वो खुद क्या कर रहा है? परमेश्वर को अभी क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है, टेम्प्ट कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है. और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही क्या है? परमेश्वर का नम्रता भी हम देखते हैं. परमेश्वर अपने आप को क्या कर रहे हैं? नम्र होकर क्या कर रहे हैं? उनकी बातों को भी सह कर क्या कर रहे हैं? जवाब दे रहे हैं. उनके क्या कर रहे हैं? ये दे रहे हैं. हम देखते हैं, अगर आपके पास, हमारे पास समय है, हम खोलेंगे साम चैप्टर 91. साम चैप्टर 91. किसी को पता है हमारे चर्च का नाम क्या है? बाइबल चर्च. इसीलिए बाइबल चर्च है क्योंकि हम बाइबल को खोलते हैं, पढ़ते हैं. हमारा बाइबल क्या है? प्रायोरिटी है. हमारा बाइबल ही क्या है? बाइबल जो कहता है हम क्या करेंगे? उस पर विश्वास करेंगे. बाइबल जो कहता है उस पर हम क्या करेंगे? विश्वास करेंगे. जो डिनोमिनेशन बोलता है उसको हम क्या करेंगे? विश्वास नहीं करेंगे. जो पासवान बोलता है उसको क्या करेंगे? विश्वास नहीं करेंगे. कोई बड़ा आदमी बोलता है उसको हम क्या करेंगे? विश्वास नहीं करेंगे. जब परंपरा जो हमें क्या सिखाते आ रहा है, अन्य भाषा डाबू डूब, या जो भी हमें सफेद कपड़ा पहनना, ऐसा करना है, वैसा करना है, हम उन बातों को क्या नहीं करेंगे? हम विश्वास नहीं करेंगे. पर हम परमेश्वर का वचन हमें जो कहता है हम उसको क्या करेंगे? विश्वास करेंगे. हालेलुया. साम चैप्टर 91, साम चैप्टर 91 वर्स 11. For he shall give his angels charge over thee, keep thee in all thy ways. हाँ, 12 भी पढ़ो साथ में. They shall bear thee up in their hands, let thou dash thy foot against a stone. हालेलुया. एग्जैक्टली सेम वर्ड्स क्या कर रहा है शैतान? वही बोल रहा है. मुझे नहीं पता कि आप मंथ के तीसरे वचन में, तीसरे महीने में, तो आप तो, मैं तो देखा लास्ट हफ्ते सिर्फ नैतिका के यहाँ पर मेमोरी वर्ड्स बोला है. आप लोग बाइबल के वर्ड्स को मेमोराइज कर रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं, पर शैतान जरूर वर्ड टू वर्ड क्या कर रहा है? मेमोराइज करके और तुमको बताएगा. तुमको क्या करेगा? तुमको बोलेगा. क्या बोलेगा?
तुम कोई वचन को गलत प्रकार के देखकर क्या करेगा, टेम्प्ट करेगा। क्या करेगा? वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि साबत के दिन को मनाना है। आप रविवार को संडे नहीं जाना चाहिए, संडे आप काम पे जा सकते हो। 7वां दिन को क्या करो? ऐसे आपको लोग आएंगे, शैतान आपको क्या करेगा, वचन को आपको बताएगा। क्यों विश्वास नहीं करते हो? एक्सोडस खोलो, देखो चौथा नियम क्या है, चौथा आज्ञा क्या है परमेश्वर का, कि 7वां दिन को पवित्र रखो। अगर काम करोगे तो आपको मार देने का भी अधिकार क्या किया है परमेश्वर कहते हैं। 7वां दिन को क्या नहीं करो, आपको अनहोली मत करो। शैतान आके आपको वचन से भी क्या कर सकता है। तो इसीलिए हमें वचन पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वचन को मेमोराइज करना और सही तरीके से पढ़ना क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शैतान वचन के द्वारा भी हमें क्या कर सकता है, टेम्पटेशन को क्या कर सकता है, कर सकता है। देखो 7वां वचन देखो क्या लिखा है, यीशु मसीह कैसे हराते हैं वचन के द्वारा। Matthew chapter 4 verse 7. Jesus said unto him, हाँ, It is written again, it is written again. Thou shalt not tempt the Lord thy God. हाँ, कि क्या करना है, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर को क्या नहीं कर, परीक्षा में क्या नहीं ला, मत लाओ। क्या मत करो, परीक्षा में क्या मत करो, लाओ। क्या मत करो, परमेश्वर यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर अपने वचन से क्या करते हैं। हम खोलेंगे ड्यूटरनॉमी चैप्टर 6 वर्स 16। सो परमेश्वर हर एक चीजों में परमेश्वर के वचन से क्या करते हैं, कोट कर रहे हैं। Ye shall not tempt the Lord your God as ye tempted him in मसा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सोडस चैप्टर 17 में, एक्सोडस चैप्टर 17 में हम देख सकते हैं कि इज़राइल के लोग हैं, उनको पानी की ज़रूरत थी और वो क्या करके रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं। और वो लोग मूसा को पत्थर मारने के लिए भी क्या करने वाले थे, जा रहे थे। क्या करने वाले थे, जा रहे थे। और वो परमेश्वर को ही क्या कर रहे थे, टेम्प्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, क्या सही में परमेश्वर है क्या नहीं करके ऐसे क्या कर रहे हैं, इज़राइल के लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर क्या कर रहे हैं, पुकारे, रो रहे। मूसा को क्या कर रहे हैं, मारने के लिए भी क्या हो रहे, गुस्सा हो रहे, टेम्प्ट कर रहे थे। कौन, इज़राइल के लोग। यहाँ पर मसा में एक्सोडस चैप्टर 17 में हम पढ़ सकते हैं। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के बच्चों को क्या नहीं करना है, परमेश्वर को क्या नहीं करना है, टेम्प्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है, क्या परमेश्वर आप हो क्या, ऐसे करके पूछना ही क्या है, गलत है। कि परमेश्वर का वचन कहता है साम चैप्टर 19 में कि स्वर्ग और क्या करता है, पूरा संसार की रचना क्या करता है, क्या करता है, बताता है कि क्या है, ये सारे क्या है, परमेश्वर का क्या है, सृष्टि हस्तकला को क्या करता है, दिखाता है। क्या करता है, हस्तकला को क्या करता है, दिखाता है। क्या करता है, स्वर्ग और सारे चीज क्या करता है, दिखाता है। तो हमें ये पूछने की जरूरत नहीं कि यीशु मसीह संसार में है, परमेश्वर है क्या नहीं क्या। क्योंकि बहुत सारे टाइम में विश्वास करता हूँ कि हम में से हर एक जन रहिए, सब लोग देखो, शायद आप भी किए रहिए आपके लाइफ में। जब आप अर्ली क्रिश्चियन थे, आपने कभी बोला है कि ऐसा कि परमेश्वर आप सही में परमेश्वर हो तो आप मुझे ये करके दिखाओ। क्या करो, मैं ये देखो, ये जो बॉटल है वो मैं यहाँ पर है, मैं इसको छूऊंगा नहीं, मैं देखूंगा अगर आप सही में परमेश्वर हो तो ये सुबह से लेकर शाम तक ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या करे, उस जगह में जाए, या कोई और क्या करे, इसको लेकर जाए। कैसे भी अगर ऐसे चले जाएगा तो मैं क्या करूँगा, विश्वास करूँगा क्या है, हम जब छोटे मसीह होते हैं, हम परमेश्वर को टेस्ट करने के लिए ऐसे छोटी छोटी बातों को हम क्या करते हैं, कभी कभी हम प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर सही में अगर आप परमेश्वर हो तो परमेश्वर मुझे एक 500 रुपये की ज़रूरत है, 500, जस्ट 500 रुपीज़, आप कैसे भी आप किसी के द्वारा आप दे दोगे, या बोनस मिल जाएगा, काम में मिल जाएगा, या सैलरी मिल जाएगा, या मौसी आके दे देगी, अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा कि मैं आप सही में क्या हो। सो हम भी क्या करते हैं, ऐसे बातों में क्या करते हैं, क्या करें, क्या हो गया,
ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। सो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी के लिए नहीं, हम समझ रहे राइट, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हो राइट, सीधा बैठो। सो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, हमें टेम्प्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? टेम्प्ट नहीं करना है। हमारे जीवन के कोई भी समय में हमें क्या नहीं करना है? टेम्प्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो शैतान बोल रहा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को देकर आपको क्या करेंगे। बहुत सारे टाइम परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को, जो शायद हमें दिखते भी नहीं रहेंगे, हमें बचाने के लिए क्या होते हैं, रहते हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत सही में क्या है, इस संसार में है। जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, कभी कभी आपको भी पता नहीं होगा कि स्वर्गदूत आपसे मिलकर गया है, आपको क्या नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। इब्रानियों की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि कभी कभी हमें ही पता नहीं होगा कि हम, क्योंकि वो स्वर्गदूत हम जैसे देखते हैं उनको पंख नहीं होता। क्या नहीं होता है? पंख नहीं होता है। वो भी हमारे जैसे एक यंग मैन होते हैं। क्या होते हैं? यंग मैन, वुमेन भी नहीं, यंग मैन होते हैं जो आपको क्या करेंगे, मदद करके जाएंगे। एक टेस्टिमनी था, बहुत एक अच्छा टेस्टिमनी था कि एक सिस्टर थी, बहुत हमेशा प्रे करती थी। वो क्या होने वाली थी, ट्रेन के बीच में क्या होने वाली थी, घुसने वाली, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में, और कोई तो आकर तुरंत उनको क्या किया, बचा लिया, उठा दिया। और उसके बाद वो जैसे मुड़कर देख रहे, वो आदमी क्या हो गया, छले हो गया। तो कभी कभी स्वर्गदूत आकर हमें क्या करता है, पर वो हम उसको क्या नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। पर दुर्घटनाओं में से क्या करते हैं, स्वर्गदूत अभी भी क्या है, हमारे बीच में क्या होते हैं, उनका वास होता है परमेश्वर के अनुसार। सो हम देखते हैं कि क्या करते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं, स्वर्गदूत को क्या करते हैं, हमारे बीच में लेकर आकर क्या करते हैं, कामों को भी क्या करते हैं। पर इसका मतलब क्या नहीं होता है कि हम परमेश्वर को अननेसेसरी क्या करें। थोड़ा दिमाग लगाओ करके, सब डिस्टर्ब हो गया, आप थोड़ा चल के उनको कर सकते हो राइट। नहीं आपको नहीं बोलो, वो जो पीछे है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उसका, इसीलिए उनको पीछे बिठाया सबसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किसके बारे में क्या बात कर रहे थे हम क्या बात कर रहे थे कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें मदद करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम क्या करें, आप उसी साइड में बैठो, उनको बचा दे। हमें क्या कर सकते हैं, परमेश्वर बचाए, पर परमेश्वर नहीं चाहते कि हम क्या करें, टेम्प्ट करें। क्या करें, हमें परमेश्वर बहुत ही मिराकुलस चीजों में से क्या कर सकते हैं, हमें बचा सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्विच के अंदर क्या करेंगे, ऐसे उंगली डालेंगे, क्या होगा, वो मूर्खता है। वो क्या है, टेस्ट करना है कर सकते हो, मैं नहीं करना चाहता हूँ। परमेश्वर बचा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ यीशु मसीह आपके नाम से हम विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिन वो सांप का एग्जाम्पल दिया वैसे भी करते हैं, और बहुत अलग अलग बातों करते हैं। पानी में चलने का भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वचन कहता है विश्वास से आप क्या कर सकते हैं, पहाड़ भी ला सकते हो। तो उसका भी अलग उसका अर्थ है। इसका मतलब पहाड़ को आके कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, पहाड़ को कैसे हिलाओगे तुम। सो उसका अर्थ है कि क्या है, उसका हमें समझना ज़रूरी है। पर हमें परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं करके हमें परमेश्वर को टेम्प्ट नहीं करना है, राइट। अगर आपको स्विमिंग नहीं आता, परमेश्वर आप बचा लोगे, पानी में कूदेगा तो क्या हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, दूसरे मिनट में आप स्वर्ग में रहोगे, राइट, मर जाओगे। सो यहाँ पर उसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर भी क्या करते हैं, अपने वचन से क्या करते हैं, शैतान को वापस क्या करते हैं। अपने एफिशियन चैप्टर 6 में हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन क्या है, इज द स्पिरिट, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन क्या है, पवित्र आत्मा का क्या है, तलवार है। अगर हमें शैतान से लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे हम, परमेश्वर के वचन से क्या करेंगे, लड़ेंगे। क्योंकि शैतान हर एक, मैं जैसे पढ़ा कि हर एक के जीवन में क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएगा, टेम्पटेशन हमारे जीवन में आना 100% है। और यंगस्टर्स के लाइफ में और बच्चे लोग के लाइफ में हमारा यही टाइम है कि हमें हमारे लाइफ को बहुत ही वचन में क्या करना है,
हमारा जो जीवन का बिल्डिंग है वो किस में बनना चाहिए? परमेश्वर के वचन के फाउंडेशन में क्या करना है? हर एक चीज में हमें प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, हर एक चीजों में जब हम इन बातों को रखेंगे तो हमारा लाइफ बहुत ही क्या होगा? स्ट्रांग रहेगा, हिलेगा नहीं। जब टेम्पटेशन आएगा हम बोल सकते हैं हाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे पाप नहीं करना है, परमेश्वर जैसे मुझे पवित्र रहना है, इसीलिए मैं क्या नहीं करूँगा? पाप नहीं करूँगा। मैं चाहिए तो पाप कर सकता हूँ पर मैं इसीलिए पाप नहीं करूँ क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं क्या नहीं करूँ? टेम्पटेशन आएगा सो वचन को बोलो, बी ए होली फॉर आई एम होली। वचन कुछ भी टेम्पटेशन आएगा, तुम गंदे गंदे वीडियोस देखने का, मोबाइल में चोरी करने का, ये करने का, वो करने का, लेजीनेस रहने, जब बाइबल पढ़ने का टाइम होगा तभी क्या करेगा? तभी क्या करने का मन होगा? नींद करने का मन होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम चींटी से जाकर क्या करो? सीखो कि तुम आलसी क्या नहीं हो। आलसी आदमी कहता है कि मैं थोड़ी देर क्या करूंगा? हाथ सर पर हाथ रखकर मैं क्या करूंगा? सोऊंगा। आलसी आदमी बोलता है कि मैं घर से बाहर जाऊंगा तो वहां पर शेर है, मैं इसीलिए क्या नहीं करूंगा? नहीं जाऊंगा, मैं घर पर ही क्या रहूंगा? मैं क्या करूंगा? सिस्टर क्यों डिस्ट्रैक्ट करो? आप क्यों डिस्ट्रैक्ट करो? ठीक है, संभालेंगे ना सिस्टर, ठीक है। सो परमेश्वर हर एक टेम्पटेशन से हमें क्या करते हैं? परमेश्वर हमें एक वचन के द्वारा हमें क्या करते हैं? इलाज है हमारा हर एक चीज़ों का। परमेश्वर कहता है कि वचन को क्या करो? वचन को क्या करो? पढ़ो। वचन को क्या करो? पढ़ो। उसके बाद में हम देखो क्या करता है। हम 9वें वचन को पढ़ेंगे, 8वें वचन को पढ़ेंगे। Again the devil taketh him unto हाँ जोर से exceeding high mountain and threw him in all the kingdom of the world and the glory of them. हाँ उसके बाद आगे and said unto him, all these things will I give thee if you will fall down and worship me. So यहाँ पर शैतान आता है और अभी परमेश्वर यीशु मसीह को उस जगह से लेकर काम पर लेकर जाता है, एक बड़े ऊंचे माउंटेन में काम पर लेकर जाता है और क्या करता है? दिखाता है, बोलता है ये क्या करो? ये सारे चीज को क्या करो? देखो। ये सारे चीज को क्या करो? देखो। और ये सारे चीज को देखकर क्या करो? तुम मेरे पाँव में, मेरे चरणों पर क्या करो? गिरकर मेरी आराधना करो और मैं सारे बातों को मैं क्या कर दूंगा? दे दूंगा। क्या करूंगा? और उसके नीचे देखो वचन कहता, क्या कहता है? हाँ, then say Jesus unto him, get thee Satan, for Satan नहीं, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only said thou serve. क्या? The Lord thy God and him only shall thou serve. ठीक है। सो परमेश्वर का वचन कहता है क्या करे? कि कोई और किसी की क्या नहीं करे? किसी और की आराधना नहीं करे, किसी और के क्या नहीं करे? तुम क्या नहीं करो? सर्व नहीं करो, किसी और की आराधना नहीं करो और किसी और का क्या नहीं करो? किसी और के चरणों पर क्या मत हो? गिरो मत। क्या नहीं करना? गिरना नहीं। आपको याद है हमारे घर में भी याद है, राइट? सो जब हमारा शादी हुआ था सिस्टर और हमारा, सो बहुत सारे जन जो उनके घर वाले थे सिस्टर के घर से बोलते हैं तुम अभी क्या करो? बड़े लोग के पाँव में क्या करो? गिरो। क्या करो? आशीष लो। क्या करो? पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मनुष्य के पाँव पे क्या नहीं करना है? गिरना नहीं है। क्या नहीं करना? हमारे परंपरा, हमारे गांव के परंपरा में हम देखते हैं कि क्या करे? बुजुर्ग और बड़े लोगों के क्या करे? पाँव लागू छे और क्या करते? पाँव छू, ऐसे करके हम बोलते हैं और क्या करते हैं? और वो बहुत ही क्या है, तुम्हारा दिल में तो इज्जत नहीं रहता है पर नाम के लिए तुम क्या कर देते हो? छू लेते हो। पर वो पाँव छूना भी क्या है? गलत है। वो क्या है? परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है? हमें किसी और मनुष्य के पाँव को क्या नहीं करना है? नहीं छूना है। जब हम पाँव को छूते हैं हम क्या करते हैं? हम दिखाने की कोशिश करते हैं पाँव को छूकर
कि क्या है कि आप परमेश्वर हो, आप मेरे क्या हो। हम किसी को, हम जो परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, हम किसको देते हैं? हम क्या करते हैं? हम दूसरे मनुष्य को क्या करते हैं? पाँव छूकर हम क्या करते हैं? तुम सही बोलो कि तुम मनुष्य को पाँव छूने के लिए तुम झुक सकता है, घुटना टेक सकता है। बहुत टाइम तो तुम प्रार्थना खड़े खड़े करते हो, लेटे लेटे करते हो, तो उसका मतलब तुम मनुष्य से ज़्यादा तो वही कर रहे हैं ना। समझ रहे हो कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तुम लेट के प्रार्थना कर रहे हो, पर इंसान के सामने तुम क्या कर रहे हो? झुक कर क्या कर रहे हो? जब हम बाइबल के अनुसार देखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम क्या करें, किसी भी मनुष्य हो, कितना भी बड़ा मनुष्य होने दो, उसका क्या करें? हम पाँव को क्या करें? छुए। हम अगर हमें हमारे सर को झुकाना है, हम गाते भी राइट, अगर मैं झुकूं केवल तेरे सामने, हम गाते भी है बहुत सारे टाइम कि हम हमारे घुटनों को झुकाते हैं, हमारे सर को झुकाकर हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और वो जो पोस्चर है वो परमेश्वर केवल किसके लिए है? केवल यीशु मसीह के लिए, ना शैतान के लिए, ना कोई स्वर्गदूत के लिए, ना कोई इंसान के लिए। जब हम रेवलेशन पढ़ते हैं राइट, कभी अगर आपने पढ़ा है तो जॉन जाकर क्या करता है? स्वर्गदूत को देखकर क्या करता है? उसके चरणों पर बैठकर क्या करता है? आराधना करता है। क्या करता है? और स्वर्गदूत क्या करता है? बोलता है कि मैं भी तुम्हारे जैसे क्या हूँ? फेलो सर्वेंट, मैं भी तुम्हारे जैसे क्या हूँ? एक सेवक हूँ, मेरी आराधना पता है आपको ऐसे है करके। सो अगर चलो हम उसके बारे में भी देख लेंगे, ठीक है, अगर हमारे पास है तो हमको लेंगे रेवलेशन। बहुत सारे इसमें लिखा है, हम 22 पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 8 and 9। And I, John, saw these things and heard them, and when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things. Then said he unto me, See, thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren, the prophets, and of them which keep the sake of this book, worship God. हाँ, क्या करो? वो स्वर्गदूत भी क्या कहता है? मेरे चरणों पे क्या मत करो, गिरो मत, मैं भी तुम्हारे से क्या एक साधारण फेलो सर्वेंट हूँ और उसकी आराधना। चलो और एक वचन है 19 वर्स 10 पढ़ो, क्या लिखा है? सेम जॉन, रेवलेशन 19 वर्स 10। And I fell at his feet, worship him, and he said unto me, See, thou do it not. I am thy fellow servant, and of the brethren, and that have the testimony of Jesus, worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. समझ में आ रहा है कि हमें किसी के भी चरणों पर क्या नहीं करना है? नहीं गिरना है। हम जब यहाँ से बहुत सारे जन बॉम्बे वाले गांव में जाते हैं, सो गांव वाले लोग एक्सपेक्ट करते हैं राइट, अरे आ जाओ, ग्रैंड चिल्ड्रंस को जब आते हैं क्या करो? आशीष ले लो। बहुत सारे नॉर्थ साइड में तो ज़्यादा होता है राइट, जो ऊपर यूपी आपके साइड में बहुत ज़्यादा होता रहता है कि लोग क्या करते हैं? आओ पाँव को क्या करो? छुओ। बड़े लोग हाँ ये लो, उनको मज़ा आता है, क्यों? वो गर्व फील होता है कि हम बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे पोते हैं वगैरह। पर परमेश्वर चाहते हैं कि क्या नहीं करे? नहीं करे। उसके बाद हम जब देखते हैं कि परमेश्वर देखो क्या कहते हैं, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 10। Then said Jesus unto him, हाँ, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. तो इसी पैसेज में हम 3 प्रकार के नाम देखते हैं। फर्स्ट है क्या है? डेविल, द टेम्पटर, और क्या है? सेटन। शैतान का 3 नाम यहाँ पर हम देखते हैं। सेटन, ठीक है, शैतान हिंदी में, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं फॉर इट इज रिटन, परमेश्वर कहता है इट इज रिटन। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? हर एक इसमें क्या कह रहे हैं? इट इज रिटन अगेन, इट इज रिटन। परमेश्वर तीनों इसमें अगर आप देख रहे हो, वर्स 4 में, वर्स 7 में, वर्स 10 में, अगर आप तीनों इसमें देख रहे हो, परमेश्वर कह रहे हैं इट इज रिटन अगेन, इट इज रिटन। और हर एक तीनों में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के
वचन को ही क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। हमने 2 ड्यूटरोनॉमी में से देख लिया, और एक हम देखेंगे कि परमेश्वर कहता है कि तुम किसी को सामने झुकना नहीं, केवल परमेश्वर की ओर क्या करे, झुककर और उसकी क्या करे, आराधना करे। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 13। सो ये सारे क्रॉस रेफरेंस है कि आप समझे कि ये कि हम जो भी सीख रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर जब भी कह रहे हैं कि इट इज रिटन, तो वो सही में क्या हुआ है, लिखा है परमेश्वर ने। 6 वर्स 13। Thou shalt fear the Lord thy God and serve him, and shalt swear by his name. नहीं, हालेलुया। हालेलुया। कि हम क्या करें, परमेश्वर, केवल परमेश्वर के क्या करें, परमेश्वर के सामने ही क्या करें, परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर को ही क्या करें, सर्व करें। क्या करें, सर्व करें। अगर आप पता है जिसको एक्सोडस चैप्टर 20 में भी हम इन बातों को सीखे कि हमें फर्स्ट क्या है, देयर शैल बी नो अदर गॉड। सेकंड क्या है, किसी को पता है, नो ग्रेवन इमेज। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो जब हम फर्स्ट जब बोल रहे हैं नो अदर गॉड्स, वर्शिप गॉड अलोन, सिर्फ केवल यीशु मसीह को ही क्या करना है, आराधना कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे टाइम हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम मनुष्य लोग मनुष्य के बनाए हुए चीज़ों को ही क्या करते हैं, परमेश्वर बोल के हम आराधना करने के लिए लग जाते हैं। अगर गाय बनाया है, गाय तो परमेश्वर ने बनाया है, गाय माता गौमूत्र उसके ही सुसु को पीने लग रहे, गोबर को लगाने लग रहे। इतने मूर्ख लोग हैं। क्या है, वो हमें दूध देता है, अच्छी बात है, पर वो माँ और कोई परमेश्वर नहीं है। गाय क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है। अभी कोई रास्ते में जाते बंदर को मिल गया, बोलते अरे ये तो कोई तो अन्य धर्म का क्या है, परमेश्वर है, और उसको भी क्या करते हैं, बंदर को भी क्या नहीं करते हैं, नहीं छोड़ते। अलग अलग प्रकार के अलग अलग जानवर को क्या करते हैं, हाथी दिख गया, हाथी भी क्या है, परमेश्वर। कुत्ता दिखेगा, सांप दिखा तो सांप को भी, सांप तो बाइबल में हम शैतान का रूप है सांप, और सांप मिल गया वो भी क्या है, दूध पिलाने लग जाता है। अरे उसको मार के भगाओ, घर से दूर भगाओ, क्योंकि वो हमें हानि पहुंचा सकता है। उसको क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, और उसके लिए घर बांध के क्या करते हैं, उसको वीडियो निकाल के भगवान आए, भगवान नहीं आए, सांप आए। क्या आया, जानवरों को, सृष्टियों को क्या करते हैं, मनुष्य लोग क्या करते हैं, परमेश्वर बनाते हैं और उसकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। पर परमेश्वर क्या कहते हैं, किसकी आराधना नहीं करना, मनुष्य, कोई भी जानवर, कोई भी सृष्टि का क्या नहीं करना, आराधना नहीं करना, पर केवल किसको आराधना करना है, सृष्टिकर्ता को। हमारे सृष्टिकर्ता को क्या करना है, आराधना करता है। हमारे सृष्टिकर्ता कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। सो इन बातों को हम सीखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं शैतान भगाता है। फिर उसके बाद देन द डेविल लीवेथ हिम एंड बिहोल्ड द एंजल्स केम एंड मिनिस्टर अनटू देम। जैसे ही वो तुरंत बाहर गए, स्वर्गदूत आकर क्या करते हैं, उन्हें परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और क्या करते हैं, बचाते हैं। थोड़ा समय और कुछ बातों को सीखेंगे और उसके बाद हम फिनिश करने वाले। सो यहाँ पर हमने देखा कि शैतान क्या आता है, आकर हमें क्या करता है, टेम्प्ट करता है। क्या करता है, टेम्प्ट करता है, दुख देने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है, एग्जामिनेशन परीक्षा नहीं लाता है। पर हमारा काम क्या है, हर एक परेशानी में से पार होकर क्या करना है, जाना है। और हम हर एक शैतान की टेम्पटेशन को कैसे हरा सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार। कैसे, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मेमोराइज करना है, हमारे दिलों में क्या करना है, रखना है। क्या करना है, सोचो कि आपके पास क्या है, तलवार है। क्या है, तलवार है, पर आपको पता ही नहीं कि ये तलवार कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वो तलवार का कुछ यूज़ है, क्या है, कुछ यूज़ है, क्या है। वो छतरी को कोई ला सकता है, मैं छतरी प्लीज़, ठीक है। सोचो कि हम बहुत टाइम हमारा क्या होता है लाइफ में, क्या होता है, ये सोचो कि ये सिर्फ छतरी है। क्या है, छतरी है, पर हमें छतरी पहले बार हम देख रहे हैं, हम गांव से आए, पहले बार आए, हमें छतरी क्या है पता नहीं। सो हमें क्या करना है, बारिश आ रहा है, बचना है, तो कोई तो बोला ये छतरी लेके जाओ, बारिश आएगा तो तुम क्या कर सकते हो। पर हमने उनसे पूछने के लिए भूल गया कि ये छतरी को कैसे क्या करे, कैसे इस्तेमाल करे, हमें पता नहीं है।
उन्होंने बोला कि ये क्या करो, बटन दबाओ, बटन दबाओ। तो ठीक है, हमने क्या किया, चलो फोन करके पूछ लिया, बटन भी क्या कर दिए, बारिश आ रहा है, बटन दबा रहे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा बटन दबाने बोला, बटन दबा दिया, उन्होंने दिया, हम इस्तेमाल भी किया, पर इसका कुछ यूज हो रहा है हमारे लिए। नहीं हो क्या करना पड़ेगा यूज होने के लिए, सीखना पड़ेगा तो ये इसको सीखना पड़ेगा, कोई बताना पड़ेगा, भाई ऐसे क्या करो, उसको खोलेगा, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, बच सकता हूँ। सो बहुत सारे टाइम क्या हो जाता है, बहुत सारे टाइम क्या होता है, थैंक यू, बहुत सारे टाइम क्या होता है, ये वचन बाइबल, ये क्या है, बाइबल ये क्या है, शैतान से, अभी पास्टर ने तो बोला कि परमेश्वर के वचन से हम क्या कर सकते हैं, शैतान को क्या कर सकते हैं, हरा सकते, भगा सकते। सो मैं इसको लेकर जाऊंगा, इसके नीचे ऐसा रख के सोऊंगा, मैं पॉकेट में ही रखूंगा, तो क्या शैतान भागेगा, क्या इसको रखने से कुछ एक स्पेशल पावर होगा, No. परमेश्वर के वचन को रखना नहीं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने भी क्या होना चाहिए, उसीलिए हमें पढ़ना है और उसे समझना है, हमारे दिल में रखना है, हमारे दिमाग में रखना है। जब भी हमारे लाइफ में हमने अभी आज जो सीखा है, पिल्स ऑफ टेम्पटेशन में सीखा था, अगर आप सही में तभी सीखे होते तो आप बहुत सारे बाइबल वर्सेस को अपने दिलों में क्या करोगे, लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। और जो भी अलग अलग प्रकार का समस्या होता है, द लॉर्ड इज अवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। जब भी हमारा टाइम प्रॉब्लम का होगा, तो अगर हमारे दुख में, कष्ट के समय में आएगा, बोलेंगे हाँ, कास्ट ऑल योर केयर्स अपॉन हिम फॉर ही केयरथ फॉर यू। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारी चिंताओं को क्या करना है, डालना है। जब ऐसे टाइम में हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जब हमें वचन पता होगा, तो हम वो वचन को क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। परमेश्वर कहते हैं कि नहीं कि जब भी तुम्हारा चिंता हो तो परमेश्वर के पास आओ, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। हमें पता है, राइट। पर जब हम बोझ से दबे हुए रहते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले निराश होने लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निराश होने लग जाते हैं, हम दुख होने लग जाते हैं, हम कभी कभी कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम दूसरों को बोलने लगते हैं, अरे यार पता है काम में ऐसे होने लग गया, काम में ऐसे होने लग गया, ये होने लग गया, वो तकलीफ देने लग गई है। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के पास जाना है, जहाँ पर जाना ज़रूरी है, उसके बदले हम क्या करते हैं, बोझ को लेकर क्या करते हैं, सब जगह में पड़ोसी के पास जाके बोलना, उसके पास जाके बोलना। हम क्या करते हैं, हर प्रकार के लोगों को, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। परमेश्वर के वचन को सही तरीके से क्या करो, हमारे जीवन में यूज़ करने के लिए क्या करो, लगो लगो। क्योंकि अभी हम छोटे नहीं है, राइट। अभी हम में से बहुत सारे जन एटलीस्ट 1 साल से तो चर्च में आ रहे हैं, एटलीस्ट 1 साल से चर्च में आ रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा आप यीशु मसीह को जान रहे हो। सो अभी आपकी वो बहुत ये है कि आप थोड़ा थोड़ा क्या करें, बढ़े। हम जो भी सीखते हैं उसको क्या करें, हमारे लाइफ में अप्लाई करने के लिए क्या करें, लगे। आपको हमेशा चर्च में आने की, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, कोई भी मसीह को क्या नहीं होना चाहिए, बार बार चर्च में आने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, निमंत्रण किया नहीं। क्योंकि जो भी परमेश्वर को प्रेम करता है, वो ज़रूर इस समय में क्या होगा, संडे के दिन वो कलीसिया में आएगा। आंधी आने दो, तूफान आने दो, दुख आने दो, उसके घर में मृत्यु भी होने दो, वो क्या होगा, संडे क्या होगा, चर्च में आएगा। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का लोग है, वो चाहेगा तो कैसे भी क्या करेगा, आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है, प्रेम करना है। क्या करना है, प्रेम करना है। ठीक है, हम एक बातों को सीखेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। सो जो शैतान होता है, हमेशा हमारे 3 बातों को क्या कर लेकर हमें क्या करता है, हमें गिराने की कोशिश करता है। उनका मेन 3 वेपन्स है। क्या है, 3। शैतान का 3 ही क्या है, वेपन है। मेन 3 वेपन है। हम देखेंगे 1 जॉन चैप्टर 2, पहला योना, पीछे रहेगा प्रकाशित वाक्य के पहले। पहला योना, 1 जॉन, प्रकाशित वाक्य पीछे से 4था बुक है, 5वां बुक रहेगा। 1 जॉन चैप्टर 2 verse 16. For all that is in the world, हम्म, the lust of the flesh, हाँ and the lust of the eyes, हाँ and the pride of life,
हाँ is not of the Father, हाँ it is of the world. इज ऑफ दी, ठीक है। तो प्लीज हम शायद एक थोड़ा एक्स्ट्रा समय ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज हम क्या करें, ये इम्पोर्टेंट विषय को भी हम क्या करें, सीख ले आज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल दैट इज इन द वर्ल्ड आर द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आईज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ इज नॉट ऑफ द फादर्स बट इज ऑफ द वर्ल्ड। शैतान के तीन मेन क्या है वेपन, तीन मेन क्या है, तीन डार्ट्स, तीन एरो से वो क्या करता है, हर एक को क्या करता है, मारता है और गिराता है। फर्स्ट क्या है, कोई बोल सकता है, सब लोग याद करेंगे, उंगली दिखाओ सब लोग। द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द फ्लैश। लस्ट ऑफ द फ्लैश मतलब क्या, हमारे शरीर की अभिलाषा क्या है, हमारा शरीर को जो मन पसंद लगता है वैसे चीज। हमारे शरीर को मन पसंद मतलब क्या मन पसंद रहता है, थोड़ा ज्यादा, एक 10 घंटा सोएगा दिन में तो क्या हो जाएगा, मजा आएगा। 10 घंटा सोने में क्या होगा, मजा आएगा। हमारा शरीर को क्या चाहिए, ज्यादा आराम चाहिए, ज्यादा आराम चाहिए। शरीर को और क्या चाहिए, टेस्टी टेस्टी फूड चाहिए, क्या चाहिए, सही है ना। जितना भी बर्गर पिज्जा हर दिन खिलाते रहेगा, खाएंगे, अच्छे अच्छे बातों को क्या करेंगे, खाएंगे। लस्ट ऑफ द फ्लैश, हमारे शरीर के अच्छे अच्छे चीजों को कौन चाहता है, कौन हाँ हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सो ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर हम जब शरीर में देखते हैं तो शरीर में हम क्या, किस बातों को देखते हैं, हम इन बातों को देखते हैं, क्या करते हैं, शरीर की अभिलाषा। जो शरीर को अच्छा अच्छा चीज क्या करते हैं, हमें पसंद है, वो किसका है, शैतान की ओर से। वो किसकी ओर से है, शैतान की ओर से। शैतान चाहता है कि तुम्हें शरीर को पसंद वाला चीज क्या करे, देते ही रहे, देते ही रहे, क्या करे। और दूसरा जो है द लस्ट ऑफ द आईज, आपकी आंखों से क्या करता है, पाप करने की कोशिश करता है। हम पहला पाप तो हमारे शरीर से करते हैं, राइट। अगर हम जो भी काम करते हैं, मोबाइल में देखना होता है, वो आंखों से, किससे होता है, आंखों से। अगर हमें सिगरेट पीना, गंदा कुछ काम करना है, वो किससे होगा, हमारे हाथों से, हमारे शरीर से। हमें सोना है, खाना है, एडल्ट्री करना है, फॉर्निकेशन करना है, व्यभिचार करना है, किसी और के साथ गंदा शारीरिक संबंध रखना है, वो किसका होता है, शरीर का। दाऊद, सोलोमन, बड़े बड़े राजाओं भी क्या हो गए, शरीर की अभिलाषाओं में क्या हो गए, डूब गए, गिर गए। और उसके बाद लस्ट ऑफ दी क्या है, दूसरा क्या है, द लस्ट ऑफ दी आईज, हमारे आंखों के द्वारा पाप। हमारे आंखों के द्वारा जब हम देखते हैं, जलस, आंखों को देखकर जलस फील होते, आंखों को देखकर हम टेम्प्ट होते, आंखों को देख के हम क्या करते, गंदे गंदे चीज़ों को भी देखते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं। इन बातों को क्या करते हैं, हम देखते हैं। ये कौन सा है, सेकेंड क्या है, द लस्ट ऑफ द आईज। फर्स्ट क्या, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज। तीसरा क्या है, द प्राइड ऑफ लाइफ। क्या है, हमारे जीवन में क्या करता है, घमंड को क्या करता है, लाता है। घमंड को क्या करता है, हर एक के जीवन में क्या होता है, घमंड आ जाता है जब बहुत टाइम होते हैं। जो चेरुबिम को ही क्या करता है, घमंड से के द्वारा क्या हो गया, वो खुद नीचे गिरा, और वो उन्हीं बातों से क्या करता है, घमंड को ही क्या करता है, लोगों के जीवन में क्या करता है, लाता है। हम जब खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 4, सो जब पहला वो टेम्प्ट करता है कि रोटी को क्या करे, क्या करे, पत्थर को क्या करे, रोटी को में बदले। इसमें हम देखते वो कैसा, कौन सा तरीका यूज कर रहा है, लस्ट ऑफ द फ्लैश। यीशु मसीह को भूख लगता होगा तो पत्थर को रोटी बनाएंगे तो वो क्या कर सकता है, वो खा सकता है शरीर के लिए। लस्ट ऑफ द, वही टेक्निक्स को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। मैं आपको और भी एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप खोलोगे तो खोल सकते हो, पर मैं आपके लिए मदद करता हूँ। सो जब हवा ने देखा, सो उसने भी फर्स्ट क्या किया, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, कि वो झाड़ क्या हो सकता है, जो वो क्या है, वचन कहता है व्हेन द वुमेन सॉ दैट द ट्री वाज गुड फॉर फूड, वो खाने के लिए क्या होगा, वो फल क्या होगा, गुड फॉर फूड, खाने के लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा यार,
सो फर्स्ट क्या, लस्ट ऑफ द, इसके लिए ग्लटनी, बहुत ज्यादा मुंह को क्या करो, बहुत ज्यादा आपको खाने का मन है। मैंने तो बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल से मैंने क्या किया, सीखा। मेरे कोई तो नजदीकी लोग थे, वो बहुत ही अच्छा क्या करते थे, खाओ खाओ करके खाना खिलाया, और उसके बाद बोलते हैं अरे कैसा भुक्कड़ लोग है, मुझे बोल रहे, क्या बोल रहे, कैसा भुक्कड़ लोग है, साल भर क्या किया, बहुत खाया, ये खाया वो खाया। मुझे तो लगा कि वो क्या कर रहे हैं, पासबान है करके क्या कर रहे हैं, वो हमें चेरिश करके क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं, फिर बाद में बोल दिया क्या है, भुक्कड़ है। इसीलिए हमें क्या करना, हमारे मुंह को क्या कभी कभी सोच के ही खाओ जिसके घर में खा रहे हो। हमारे पासबान ने भी एक बार अच्छा एग्जाम्पल दिया था, उनके मिनिस्ट्री के लाइफ में भी पहले हुआ था, और मेरे मिनिस्ट्री के लाइफ में भी सेम, पहले इसमें क्या हो गया। सो जब भी हम खाना, वचन भी कहता है जब बड़े लोगों के सामने बैठते हैं, कभी कभी क्या करो, अपने गर्दन में चाकू मारो, क्या करो, मतलब एग्जाम्पल के द्वारा कि तुम किसके सामने बैठे हो, तुम क्या करो, सोच समझ के क्या करो, क्योंकि बहुत सारे बोलते अरे खा, और पीछे बोलते रहेगा कितना खा रहा है ये, भुक्कड़ है करके क्या करे, गाली भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, गंदे भाई। ठीक है, बहुत ठीक है। जो बड़े लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग ट्रिक करते हैं, क्या करते हैं, अगर आपसे कुछ बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट का होता है, PIPL जो बड़े थे, सो पहले अच्छा खाना खिलाएंगे और फिर बोलेंगे आप 20,000 क्या करो, हाँ गिफ्ट और खाना खिला के, ये टैक्टिक्स है, समझ रहे हो। सो हमेशा क्या करना है, इन बातों को याद रखना ज़रूरी है। जो दिल से अच्छा देता है, प्रेज द लॉर्ड, पर बहुत सारे जन गलत इच्छाओं से भी क्या करते हैं, देते, तो वो से क्या करना है, हमें बच के रहना है। सो हवा भी क्या करती है, लस्ट ऑफ द फ्लैश, और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा क्या, लस्ट ऑफ द आईज। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं शैतान तीसरा वाला टेम्पटेशन में जब पूरे दुनिया को दिखाता है, वो क्या करता है, लस्ट ऑफ द आईज। ठीक है, तीसरा टेम्पटेशन इसमें जब मैथ्यू चैप्टर 3 में है, वो सब जगहों को दिखाता है और यीशु मसीह को बोलता है देख, क्या कर, देख और क्या कर, मैं तुझे देता हूँ। क्या करता है, दिखा के क्या करता है यीशु मसीह को, यहाँ पर बोलता है शूएत, दिखा के क्या करता है, मैं देता हूँ। ऐसे करके यीशु मसीह को भी सेम, हमको भी बहुत टाइम क्या करते हैं, दिखा के क्या कर, तू ये देख, ये अच्छा रहेगा, ये वैसा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, ऐसे करके हमारे नज़रों में, राइट। मैंने बहुत सारा सुना है कि जो बच्चे लोग होते बहुत गंदे चीज़ों को देखते हैं मोबाइल्स में। जब मैं था, मैं भी देखता था बचपन में, और मुझे पता है कि हमारे बच्चे लोग में भी बहुत सारे जन हैं, शायद बड़ों में भी क्या हो गए, राइट। सो वो क्या है, हमारे नज़र क्या करता है, नज़र से हमें क्या करते हैं, हमें दुष्ट क्या करता है, हमें ललचा कर गिराने की कोशिश करता है। क्योंकि बहुत सारे टाइम जब हम जो देखते हैं, एक 5 मिनट के लिए अंधकार में, रात में, टॉयलेट में, कहाँ पर भी, रास्ते भर में हम गलत और गंदी और सभी लड़कियों को गंदे और नज़र से देखने लग जाते हैं। ठीक है, सो वो जो हमारे आँखों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, खराब करता है शैतान। ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो यहाँ पर भी हवा क्या करती है, एंड दैट इट वॉज प्लेजेंट टू द आइज। देखने में क्या है, फल क्या होता है, आंखों में देखने के लिए अच्छा लग रहा है यार, चमक रहा है यार, ऐसे करके हवा भी क्या कर रही है, शैतान उसको क्या करके दिखा के, सेम द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आइज। और तीसरा जब हम देखते हैं यहाँ पर शैतान, जब दूसरा टेम्पटेशन है प्राइड ऑफ लाइफ, क्या बोलता है, स्वर्गदूत तुमको आके क्या करेंगे ना, तुम क्या परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्गदूत तुमको क्या करेंगे, तो कूद के दिखाओ। तो परमेश्वर भी क्या कर सकते, घमंड से, परमेश्वर इतने घमंडी नहीं थे इसीलिए, पर हम उस में रहते तो हाँ परमेश्वर बचा सकते हैं, परमेश्वर का मैं अच्छा संतान हूँ, हम घमंड कर सकते हैं। बहुत टाइम हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को भी क्या करते हैं, मेरे लाइफ में मैं सही में बोल रहा हूँ, मैं जिस दिन सोचा था कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल, मैं पाप कर ही नहीं सकता, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, मैं नोटिस किया कि उसके 1 हफ्ते के बाद ही मैं बहुत परमेश्वर से क्या हो गया, दूर हो गया मेरे लाइफ के जर्नी में। अभी नहीं, बहुत ही मेरा लाइफ 25 साल के पूरे ज़िंदगी में, मुझे याद है जब मैं शायद 15 उम्र रहेगा मेरा शायद, तभी जिस दिन मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है, दूसरा ही हफ्ते में मैं क्या हो गया हूँ, बह गया। प्राइड, जब हम बहुत ही सोचते हैं कि हम सही है। यहाँ पर हवा में भी हम देखते उत्पत्ति 3 में, that a tree to be desired to make one wise, क्या कर सकता है, वो फल खाने से हम क्या हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। प्राइड, कि हम
बुद्धिमान हो जाएगी करके कौन कह रहा है? द वुमन सॉ, वो औरत देखकर क्या करती है? बोलती है। शैतान भी उन तीनों बातों को ही हमारे लाइफ में, मुझे नहीं पता आपके लाइफ में कैसे कैसे प्रकार का होता है, पर हर एक के जीवन में मैं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ और आप भी मुझे जानते होंगे, हमारे हर एक जन भाई बहनों में बहुत सारी कमियां हैं, राइट? हमें एक दूसरे को क्या करना है? एनकरेज करके, एक दूसरे को बढ़ाकर, सपोर्ट करते हुए क्या करना है? चलाना है। और कोई दूसरा नहीं है तो भी हमें अपने आप के लिए क्या करना है? सपोर्ट करना है। कैसे? हमें अपने आप के टेम्पटेशंस को कैसे पार करेंगे? वचन के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर हर एक को, भाई बहन, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी परमेश्वर का वचन हमें सपोर्ट करने के लिए क्या है? तैयार है, हमेशा तैयार है। परमेश्वर हमेशा तैयार है। इसीलिए जो भी टेम्पटेशन आए, परमेश्वर के वचन में दौड़ कर जाओ। परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे? मदद करेंगे। वचन से आपको क्या करेंगे? सहायता करेंगे। हमारे जीवन में 3 प्रकार के टेम्पटेशन है। इन तीनों प्रकार के टेम्पटेशन से दूर रहना हमेशा। द लस्ट ऑफ द फ्लैश, the lust of the eyes, and the pride of life. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. ठीक है, इन तीनों बातों को, हर एक टेम्पटेशन को कैसे हम पार कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। सो मैं आशा करता हूँ ये जो परमेश्वर का वचन है, ये आपके हाथों में, जीवन में खुला छतरी जैसे रहे। ठीक है, बंद छतरी जैसे नहीं रहे, फिर भीगोगे आप, राइट? खुला छतरी जैसे रहना पाए। आमेन। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, आपने सुंदर वचन से आपने हमें तृप्त किया, इसके लिए